let's discuss few of the more math functions over here. तो previous क्लास में हमने डिवाइड तक पढ़ा है. आज हम देखेंगे कि इवन फंक्शन क्या करता है. ठीक है, तो लेट मी गो टू न्यू मेजर. और इसके बाद यहाँ पे सिंपली इवन लिख रही हूँ मैं. इवन फंक्शन डाला मैंने और यहाँ पे आप कोई भी नंबर लिख सकते हो, लाइक 23.45. इसको मैंने क्लोज कर दिया. यहाँ पे मैंने कार्ड लिया और इस कार्ड पे मैं सिंपली इस इवन को डिस्प्ले कराती हूँ कि आखिर नहीं कार्ड क्रिएट. ओके, कार्ड हो गया और यहाँ पे मैंने इवन लगा दिया. तो जो नंबर हमने डाला था वो था 23.45. ठीक है, अब ये नंबर क्या क्या किया उसने इवन फंक्शन ने? इसने कुछ नहीं किया, सिंपली उस नंबर को राउंड ऑफ करके यहाँ पे डिस्प्ले करा दिया. 23.45 का जो नियरेस्ट इवन नंबर था, वो नियरेस्ट इवन नंबर इस पर्टिकुलर इवन फंक्शन ने हमें यहाँ पे दे दिया. ठीक है, तो यही काम होता है इवन फंक्शन का, टू गिव यू द नियरेस्ट इवन नंबर. आप पढ़ोगे भी ना उस बार को एक्सपेंड करके, तो वहाँ पे आपको यही दिखेगा. ठीक है, अब इवन नंबर हमने बना तो दिया. व्हाट इफ आई वांट टू चेक कि पर्टिकुलर गिवन नंबर इवन है या नहीं है, तो हाउ वी कैन चेक दैट? उसके लिए मैंने यहाँ पे इज इवन लिखा. ठीक है, इक्वल्स टू इज इवन एक फंक्शन है, यहाँ पे इज इवन डाला हमने. ठीक है, इज इवन लिखने के बाद यहाँ पे आप सिंपली नंबर लिख सकते हो. तो जो नंबर है वो मैंने यही जो हमने मेजर बनाया है वो यहाँ पे लिख दिया, एंटर. तो चेक कि वेदर जो आउटपुट हमारा आया है वो करेक्ट है या नहीं है. तो सिंपली क्या करूँगी मैं, अगेन एक कार्ड लूँगी और कार्ड लिया और कार्ड लेने के बाद इज इवन डाल दिया. ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यू आ गई ट्रू. दैट मीन्स हमारा जो आउटपुट है वो इवन नंबर है. तो आपको किसी भी नंबर के लिए चेक करना हो कि वेदर दैट पर्टिकुलर गिवन नंबर इज इवन और नॉट, तो आप सिंपली यहाँ पे इज इवन डाल के चेक कर सकते हो और उस नंबर को अंदर डाल के. ठीक है, तो दिस इज हाउ इवन फंक्शन वर्क. ठीक है, इवन इज इवन हमने डिस्कस कर लिया. नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट फंक्शन कॉल्ड फैक्ट. तो व्हेन हमने मैथ क्लास में पढ़ा है फैक्टोरियल, राइट, जहाँ वी यूज टू कैलकुलेट लाइक इफ 5 फैक्टोरियल है तो 5 into 4 into 3 into 2 एंड द आउटपुट विल बी 120. तो यहाँ पे भी वो काम होता है यूजिंग सिंपली फैक्ट फंक्शन. आपको कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है, आपको फैक्ट फंक्शन डालना है और उसके अंदर आपको नंबर डालना है और द आउटपुट विल बी इन फ्रंट ऑफ यू. फॉर एन एग्जाम्पल, यहाँ मैंने फैक्ट 5 लिखा, आउटपुट हमारा 120 होगा. कार्ड एक क्रिएट किया, कार्ड क्रिएट करने के बाद यहाँ पे मैंने फैक्ट डाला और यहाँ पे आप नोटिस कर पा रहे हो कि जो फैक्ट का जो वैल्यू है दैट इज 120. so this is how you can get the values over here. ठीक है, 120. now again let me go to new measure और यहाँ पे हम अब जो दूसरा फंक्शन की बात करने जा रहे हैं वो है फ्लोर फंक्शन. तो जस्ट लाइक वी हैव सीलिंग फंक्शन, वी हैव फ्लोर फंक्शन एज वेल. सीलिंग क्या करता है? +1 में नंबर देता है. फ्लोर क्या करेगा? -1 में नंबर देगा. in order to understand the concept of ceiling और floor in a clear manner, मैं सिंपली क्या कर रही हूँ, सीलिंग के फॉर्मूला को कॉपी कर रही हूँ. ठीक है, सेम फॉर्मूला लगाऊंगी, सेम नंबर्स पे लगाऊंगी, ओनली सीलिंग की जगह फ्लोर यूज करूंगी. लेट मी क्लिक ऑन कंट्रोल सी, न्यू मेजर. ठीक है, इसको रिमूव किया, कंट्रोल वी, यहाँ पे मैंने लिखा फ्लोर. ठीक है, यहाँ से सीलिंग फंक्शन हटा के मैंने सिंपली डाला फ्लोर फंक्शन, एंटर. एक नया कार्ड बनाया मैंने और वहाँ पे मैंने फ्लोर लिखा और फॉर्मेटिंग में गई और इस कॉल आउट वैल्यू को सिंपली नन कर दिया. अब देखो यहाँ पे जो था राउंड ऑफ करके जो आपको नंबर मिल रहा था वो मिल रहा था +1 में, लेकिन यहाँ पे मिल रहा है -1 में. तो सिंपली फ्लोर मतलब -1, सीलिंग मतलब +1. तो जो भी वैल्यूज है, अगेन मैं सिंपली दूसरे वाले को भी लेती हूँ जो दूसरा हमने सीलिंग का वैल्यू बनाया था 0.1 पे. न्यू मेजर बना रही हूँ मैं यहाँ पे.
और सेम फॉर्मूला यहाँ पे लिखूंगी और बस यहाँ पे सीलिंग की जगह फ्लोर डाल दूंगी। लेट मी रिमूव दिस फ्लोर टू, यहाँ पे भी डाल दिया फ्लोर। ठीक है, क्लिक ऑन दिस बटन। अगेन एक नया कार्ड बनाया मैंने और इस कार्ड पे मैंने डाला सिंपली सीलिंग टू और वैल्यूज मैंने यहाँ कर दिए नन, लाइक दिस। अब यहाँ पे जो आपको वैल्यू मिल रहा है इट्स सेम। लेट मी गो बैक, मैंने सीलिंग टू ही डाल दिया, नहीं फ्लोर टू डालना है मुझे। लेट मी रिमूव दिस। ठीक है, अब देखो यहाँ पे भी आपको -1 मिल गया राइट। वहाँ पे जो वैल्यू 7 था अभी वो यहाँ पे वैल्यू 6 आ गया। सो दिस इज हाउ सीलिंग एंड फ्लोर वर्क, वेयर इन सीलिंग में +1 और फ्लोर में -1। सेम मैथ्स क्लास, इट्स अ बेसिक मैथ्स क्लास जो हमने पढ़ा है बचपन में। इट इज द सेम थिंग। हमने जीसीडी भी पढ़ा है इफ यू रिमेम्बर। तो जीसीडी, एलसीएम, वेयर फ्यू ऑफ द थिंग्स दैट वी यूज टू कैलकुलेट इन आवर आई गेस 6, 7 और सो ऑन। सो आप सिंपली यहाँ पे न्यू मेजर पे क्लिक करोगे। ठीक है, लेट्स से मुझे जीसीडी लिखना है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइसर बोलते थे उसको, जीसीडी। तो यहाँ पे सिंपली मैं जीसीडी फंक्शन यूज करूंगी। ठीक है, और इसके अंदर दो नंबर डालूंगी, लेट्स से 24 कॉमा 12 और इसका आउटपुट होगा आई गेस 12। लेट मी क्रिएट अ न्यू कार्ड और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ GCD, वेयर इज माई GCD, ओके। तो 12, तो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर जो है उस दोनों पर्टिकुलर नंबर का वो है 12 और 12 यू आर गेटिंग इट हेयर एज एन आउटपुट। नाउ लेट्स से और भी बहुत सारे फंक्शन है मैथ्स में, लेट्स डिस्कस फ्यू मोर फंक्शन। न्यू मेजर पे गई मैं। ठीक है, मान लो मुझे इंटीजर चेक करना है। ठीक है, तो वो भी कर लेते हैं। लेट्स से मुझे एक नंबर है उसको इंटीजर बनाना है, तो इंट लिखूंगी, अगेन ANT आ गया इंटीजर। इसके बाद यहाँ पे कोई भी नंबर डाल दिया, .44 एंटर कर दिया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या करूँगी, एक नया कार्ड बनाऊंगी। नया कार्ड बनाती हूँ और यहाँ पे इंटीजर डालती हूँ, तो सिंपली उस नंबर को एक इंटीजर के फॉर्मेट में डाल देगा, दैट इज 25। ठीक है, जीसीडी तो हमने डिस्कस कर लिया। वी यूज टू डू एलसीएम एज वेल राइट। चलो एलसीएम की भी बात कर लेते हैं। न्यू मेजर पे गई, अगेन इस बार मैं एलसीएम लिखूंगी, दैट इज लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लायर, ऐसे कुछ होता था हमारा। एलसीएम, एलसीएम। गाइज आई होप ये क्लास आपको समझ में आ रही है। इट्स ऑल मैथ्स। ठीक है, कुछ नहीं कर रही हूँ मैं, मैथ्स का टर्म लिख रही हूँ, नंबर्स डाल रही हूँ, एलसीएम लिखा, इसका एंटर किया और यहाँ पे सिंपली मैं डिस्प्ले कराती हूँ एलसीएम और देखती हूँ एलसीएम क्या आ रहा है। LCM is 24. So this is how you can get LCM, you can get GCD in this manner. ठीक है, आपके पास ऐसे ही बहुत सारे हैं। आपको लॉगरिथमिक निकालनी हो, लॉग यूज करोगे। ठीक है, मॉड निकालना है, आप मॉड फंक्शन यूज करोगे। राउंड ऑफ करना है, आप राउंड फंक्शन यूज करोगे। जैसे हमने इवन चेक किया है वैसे आप और चेक कर सकते हो। सिमिलरली आप किसी भी नंबर का पार निकाल सकते हो, डिवाइड है, आप क्वोशिएंट निकाल सकते हो, रेडियंस चेक कर सकते हो। आप एक मेथड होता है रैंड मेथड, यूजिंग विच आप कोई भी रैंडम नंबर ले सकते हो। ठीक है, तो बहुत सारे फंक्शंस हैं यहाँ पे। ठीक है, तो व्हाट आई वुड सजेस्ट इज कि इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी कि मैं हर एक फंक्शन को यहाँ पे डिस्कस करूँ राइट। सो गो बैक, सर्च फॉर फ्यू ऑफ द फंक्शंस। मैं आपको फंक्शंस का नाम बता देती हूँ जिसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी है। आप उनको प्रैक्टिस कर लीजिए और उसके बाद अकॉर्डिंगली वी कैन, लेट मी क्रिएट टेक्स्ट बॉक्स ओवर हियर। ठीक है, और मैं इस टेक्स्ट बॉक्स में लिख देती हूँ कि आपको कौन कौन से फंक्शंस को प्रैक्टिस करना है। और इफ कोई भी कंफ्यूजन या एरर हो, आई होप कि नहीं ही होगी क्योंकि वी हैव डिस्कस सो मेनी थिंग्स राइट नाउ टिल नाउ। और मैंने आपको लॉजिक भी बता दिया है कि कैसे चीज़ें चलती हैं। तो जो पहला फंक्शन आपको प्रैक्टिस करना है, लेट मी फर्स्ट मेक दी फॉन्ट थोड़ा बिगर।
तो द फर्स्ट फंक्शन ln ले लो आप, ठीक है। दूसरा फंक्शन log ले लो आप, ठीक है। तीसरा फंक्शन mod ले लो आप, ठीक है। उसके बाद odd ले लो आप, उसके बाद पावर फंक्शन ले लो आप, POWER। उसके बाद क्वोशिएंट फंक्शन, QUOTTIANT, क्वोशिएंट फंक्शन। इसके बाद रेडियन फंक्शन, ठीक है। इसके बाद रैम फंक्शन, इसके बाद रैम बिटवीन, इसके बाद राउंड फंक्शन, इसके बाद राउंड अप, राउंड डाउन, सिग्मैक्स, स्क्वायर। ये सारे फंक्शंस आप अपने एंड से एक बार प्रैक्टिस करो। दीज आर वेरी इजी टू यूज फंक्शन। सिमिलरली आप ये फंक्शन लिखोगे, एरो पे क्लिक करोगे, यू विल गेट टू नो कि ये क्या करता है एंड देन यू कैन प्रैक्टिस। ठीक है, वी विल बी मीटिंग इन नेक्स्ट क्लास। टेक केयर, बाय बाय।